राज किरण कहाँ हैं? क्या वो पागलखाने में हैं या अमेरिका में टैक्सी चला रहे हैं? हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए क्या है सच्चाई। वेयर इज राज किरण? राज किरण ने बॉलीवुड की तमाम फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। आज ये होनहार अभिनेता कहाँ है, किसी को इस बात की कोई जानकारी नहीं। वेयर इज राज किरण? अरे चंदा, कहाँ है सब लोग? भैया क्या ये सब आ गए। इधर एक मिनट पकड़ लो ना। आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है, इसलिए तुम्हारे लिए ये पंजाबी सूट। ओ मेरे अच्छे भैया। ये माँ मेरी 80 के दशक के डैशिंग हीरो राज किरण आप सभी को याद होंगे। बुलंदी, कर्ज, घर हो तो ऐसा, तेरी मेहरन बानियां जैसी तमाम हिट फिल्मों में काम कर चुके एक्टर कहाँ हैं? ये सवाल उनके फैंस के जहन में हर बार उठता है। सालों से उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। उनके निधन की भी खबर उड़ी, लेकिन राज किरण के भाई ने खुलासा किया था कि वो जिंदा है। तमाम सितारों ने भी उनकी खोज की और उनके बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। कहाँ गुम हो गए राज किरण? एक समय राज किरण की फिल्मों में भारी डिमांड थी, लेकिन वो भी दौर आया जब अभिनेता को काम के लाले पड़ गए। ऐसा भी सुनने में आया कि उनके परिवार ने धोखे से उनकी सारी संपत्ति हड़प ली और उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया। एक तरह इंडस्ट्री से उन्हें रुसवाइयां मिली और फिर परिवार का धोखा। ये सब राज किरण बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो मानसिक अवसाद के शिकार हो गए। इसी दौरान वो हर किसी से दूर हो गए। उनके बारे में लोगों को कोई जानकारी इसके बाद नहीं लगी। ऋषि कपूर ने एक्टर को लेकर किया था यह खुलासा। ऋषि कपूर और राज किरण ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। इसके अलावा वो अच्छे दोस्त भी थे। राज किरण के निधन की खबर जब आई थी, ऋषि कपूर को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वो चल पड़े अभिनेता की तलाश में। इस बीच उन्होंने राज किरण के बड़े भाई गोविंद मेहतानी से मुलाकात कर अभिनेता के ठिकाने का पता लगाया। 2011 में ऋषि कपूर ने उनके बारे में पता लगाया और पता चला कि राज किरण अमेरिका के पागलखाने में हैं। 2011 में दीप्ति ने एक फेसबुक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा, फिल्मी दुनिया से एक दोस्त की तलाश है। उसका नाम राज किरण है। हमें उसकी कोई खबर नहीं है। आखिरी बार सुना था कि वह न्यूयॉर्क शहर में कैब चला रहा था। अगर कोई हो तो, कोई सुराग है, कृपया बताएं। जितनी चमकदार है, अंदर उतनी ही कहानियां उसमें छुपी हैं। कुछ कहानी सफलता की है तो कुछ ऐसी भी हैं जहां अर्थात दर्द है। राज किरण उस दर्द भरी कहानी का ही एक हिस्सा है जिसे पहले बॉलीवुड ने ठुकराया और फिर परिवार ने। चमकता ये सितारा कहां अस्त हो गया, आज तक किसी को पता ही नहीं चला। माँ मेरी समझ में नहीं आता आजकल तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? कौन सी दुनिया में खोई रहती हो? माँ अब हम वो पुराने लोग नहीं हैं। हमारी सोसाइटी, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। अब तुम सिर्फ अजय की माँ नहीं बल्कि कलेक्टर अजय की माँ हो। पुराने जमाने के कई अभिनेता जो लोगों की नजरों से ओझल हो गए हैं, उनमें लोकप्रिय अग्रणी और चरित्र अभिनेता राज किरण भी शामिल हैं, जो कर्ज और खून भरी मांग जैसी हिट फिल्मों में नजर आए। हालांकि राज किरण की दुखद कहानी उन अन्य अभिनेताओं से थोड़ी अलग है जिन्होंने स्वेच्छा से इंडस्ट्री से संन्यास, न केवल इंडस्ट्री से बल्कि पूरी दुनिया से गायब हो गए, क्योंकि उनका वर्तमान ठिकाना उनके अपने परिवार को भी नहीं पता है। बी.आर. इशारा की 1975 की फिल्म कागज की नाव में, जिसमें सारिका ने अभिनय किया था, राज किरण ने अपने अभिनय की शुरुआत की। 1980 के दशक में उनके करियर में बड़ा उछाल आया। हालांकि माना जाता है कि 90 के दशक में एक बार जब उनके करियर में गिरावट आने लगी तो राज किरण डिप्रेशन में आ गए थे। इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इतना बुरा असर पड़ा कि अभिनेता को मुंबई के बायकुला मेंटल असाइलम में भर्ती कराना पड़ा। उनके अपने परिवार का उनसे कोई लेना देना नहीं था और वह पिछले 25 वर्षों से लापता हैं। उनकी बेटी आर्शिका मेहतानी हर साल अपने पिता की याद में जन्मदिन की पोस्ट शेयर करती हैं। राज के सह कलाकारों द्वारा उनका पता लगाने के लिए कई प्रयास किए गए। अभिनेत्री दीप्ति नवल ने फेसबुक पर उनके बारे में पोस्ट किया, प्रशंसकों को सूचित किया कि राज लापता हैं और दोस्तों से उनकी तलाश करने का आग्रह किया। 2011 में संयुक्त राज्य अमेरिका में छुट्टियों के दौरान ऋषि कपूर ने लापता अभिनेता के भाई गोविंद मेहतानी को फोन किया, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि अभिनेता मानसिक बीमारी के कारण अटलांटा एसाइलम में रह रहे थे और उन्होंने कोई और जानकारी देने से मना कर दिया। हालांकि राज किरण की बेटी अर्शिका ने इस दावे का खंडन किया और कहा कि परिवार को 25 साल तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वह कहां थे। उन्होंने कहा है
कि वे न्यूयॉर्क पुलिस और निजी जासूसों की मदद से राजकिरण की तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सालों तक राजकिरण का इंतजार करने के बाद उनकी पत्नी रूपा मेहतानी ने दूसरी शादी कर ली और अब उनका नाम रूपा मशरूवाला है। मायानगरी की कहानी ही कुछ ऐसी है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं और ढलते सूरज को कोई देखता तक नहीं। राज जब तक फिल्मों में थे, सभी ने उन्हें पूछा, उनका स्वागत किया, लेकिन जब फिल्मों से नाता टूटा तो इंडस्ट्री के लोगों ने भी राजकिरण को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका, ठीक वैसे ही जैसे कोई दूध से मक्खी निकाल कर फेंक देता है। राजकिरण को जब अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, कोई उनके साथ नहीं था। उनके परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया। राजकिरण ने अपने करियर में लगभग 100 से अधिक फिल्में की हैं। उन्होंने न सिर्फ सहायक अभिनेता के तौर पर काम किया, बल्कि कई फिल्मों में एक मुख्य अभिनेता के तौर पर भी काम किया। राजकिरण की पत्नी का कहना था कि उनके पति कई साल से गुमशुदा हैं, उनकी तलाश की जा रही है। राजकिरण टीवी पर आखिरी बार शेखर सुमन के सीरियल रिपोर्टर 1994 में नजर आए थे। कोई कहता है फिल्में न मिलने की वजह से वह डिप्रेशन में चले गए, तो कोई कहता है उनके परिवार ने उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली। सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन सिनेमा की चमक धमक के बीच एक सितारा कहीं हो गया। कुछ महीने बाद ऋषि कपूर अमेरिका की यात्रा पर गए और राज के बड़े भाई गोविंद मेहतानी से मिलने का फैसला किया, और उन्हें पता चला कि उनके कर्ज सह कलाकार और दोस्त अटलांटा में एक मानसिक संस्थान में थे। ऋषि कपूर ने बताया था, मैं सोच रहा था कि राज कहां गायब हो गया। यह प्रश्न मुझे काफी समय से परेशान कर रहा था। फिर राज के नहीं रहने की ये अफवाहें उड़ने लगीं। मैं सच में कहा, जब गोविंद ने मुझे बताया कि राज जीवित है तो मुझे बहुत राहत मिली, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें अटलांटा के एक संस्थान तक ही सीमित रखा गया था। उन्होंने आगे कहा, हाँ, जाहिर तौर पर वह संस्थान के भीतर काम करके अपने इलाज का ख्याल रखते हैं। यह उस अभिनेता के लिए हृदय विदारक स्थिति है जो एक समय में इतना सफल था, लेकिन मुझे यह जानकर खुशी हुई कि वह जीवित है। राज बहुत पढ़ा लिखा और हाजिर जवाबी में होशियार था। हालांकि वह मुझसे छोटा है, फिर भी हम हमेशा बहुत अच्छे रहे। मुझे उसकी याद आती है। अजीब बात यह है कि जब ऋषि कपूर ने राज के भाई से उसका संपर्क नंबर मांगा तो उसके पास वह नहीं था। अभिनेता ने कहा, मैं राज से बात करना चाहता था और अटलांटा में उनसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे उसका कांटेक्ट नंबर नहीं मिल सका। मैं निश्चित रूप से उनसे मिलने जाऊंगा और उनसे घर लौटने का आग्रह करूंगा। हालांकि राज लंबे समय से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा निवेश किया, इसलिए उनकी बीमारी के कारण उन्हें आर्थिक रूप से कोई चुनौती नहीं हुई। ऋषि कपूर ने न केवल राज से मिलने बल्कि उन्हें बॉलीवुड में वापस लाने की भी योजना बनाई थी। उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि उसे पता चले कि हम उसकी परवाह करते हैं। हम उसे वहीं वापस चाहते हैं जहां वह है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें भूमिकाएं दिलाने और बॉलीवुड में खुद को फिर से स्थापित करने में मदद करूंगा। राज के कथित रूप से स्थानांतरित होने के बाद अर्थ में उन्हें निर्देशित करने वाले महेश भट्ट ने खुलासा किया कि कैसे अभिनेता को बेंगलुरु में मानसिक रूप से खराब होने के बाद बायकुला असाइलम में रखा गया था। भट्ट ने खुलासा किया, राज पुट्टपर्थी गए थे और वहां उन्होंने एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश की और हिंसक हो गए और उन पर साईं बाबा की हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने आगे कहा, मैं वहां उनसे मिलने गया था। उसके कुछ समय बाद मैंने सुना कि उसका भाई उसे अमेरिका ले गया। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया, क्योंकि उनकी पत्नी और बेटी ने इस बात से इनकार किया कि राज अमेरिका में शरण में थे। उनकी बेटी ने 2012 में बताया था कि मीडिया उसके लापता पिता से संबंधित सवालों को लेकर उसे और उसकी मां को काफी परेशान कर रही है। उन्होंने कहा, उन सभी भावनाओं को दोबारा जीना उनके लिए दर्दनाक है, जिन्हें वह काबू में रखने की कोशिश कर रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मां और मैं पिताजी के बारे में सोचते या बात नहीं करते। हमने एक जासूस नियुक्त किया है और न्यूयॉर्क पुलिस विभाग को भी खोज में शामिल किया है। ये लोग जो इतनी चिंता दिखा रहे हैं, वे तब कहां थे जब हमें उसे ढूंढने में मदद की जरूरत थी? मेरी मां पिछले 15 वर्षों से इस मानसिक पीड़ा से गुजर रही हैं। क्या किसी ने उन्हें इससे राहत दिलाने में मदद की? राज की बेटी ने भी ऋषि कपूर के सच्चे दोस्त होने की तारीफ की थी, क्योंकि वह सालों तक उनके बारे में पूछते रहते थे। उन्होंने ऋषि से राजकिरण को ढूंढने में परिवार की मदद करने का भी अनुरोध किया था। दुर्भाग्य से ऋषि कपूर का ल्यूकेमिया के कारण निधन हो गया और एक लोकप्रिय आवाज जो कभी कभार अपने दोस्त और सह कलाकार की तलाश करती रहती थी, चली गई। आज तक राजकिरण अभी भी लापता हैं।
और उनका गायब होना एक रहस्य बना हुआ है। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।